हेलो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप तक अभी तक जितने भी एक्सरसाइज 2A हैं 2B हैं उन सब के सारे वीडियोस आप देख चुके हो। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2C। देखिए यहाँ पे अब जैसे एक्सरसाइज 2C हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे थोड़ी हम स्मार्टनेस यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं कैलकुलेशन में आपको ट्रिक्स भी बताऊँगा कहीं कहीं कि चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, फिर कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, फिर क्वेश्चन देख के आंसर भी कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, बट सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि जो मैं प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको कुछ बेसिक्स बताया हूँ उस चीज़ पे भी आप इक्वली वर्क करते चलिए। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2C। देखिए, आइए पढ़ लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इफ़ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब पहले में जो पॉलिनोमियल उसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। देखिए, अगर हम किसी भी रूट के दो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, एक अल्फ़ा दो जीरो अल्फ़ा और बीटा, जिसमें से एक की वैल्यू हमें दी है 2 प्लस अंडर रूट 3। लेट हम बीटा को मान लेते हैं कुछ भी होगा, इसको बीटा के टर्म में ही रहने दें। लेट सेकंड रूट बी बीटा। ठीक है, अब देखिए हमको ये बीटा की वैल्यू ही निकालना है। एज वी नो दैट सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज सी बाई ए। ना ध्यान दीजिए, देखिए सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए। तो जैसे ही हम इसको पहले में देखिए प्रॉपर लिख रहे हैं 4x प्लस 1, एक्चुअल मेरा इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिए, ए की जगह पे क्या है 1, ऑन कंपेयर देखिए कर रहे हैं इसको इससे, ये प्लस बी है और यहाँ पे क्या है देखिए विथ साइन लेंगे, और बी की वैल्यू हो गई -4, सी की वैल्यू 1। ठीक है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -4, सी इक्वल टू 1। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सम ऑफ द रूट क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, ये मैं पूरा स्टेप वाइज समझा रहा हूँ ताकि पहला एक दो कुछ क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाए, तो फिर हम लोग स्पीड तो इन्हेंस करेंगे ही। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या ले रखी थी 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3, और बीटा को हम लोग बीटा ही रहने देंगे। ये माइनस बी, देखिए बी का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं -4, और ए की वैल्यू अपॉन 1। देखिए 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस बीटा, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया 4। अब देखिए सबको उस साइड पे जाएंगे, यहाँ प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो बीटा विल बी 4 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3। तो बीटा विल बी 4 माइनस 2 2 माइनस रूट 3। ये हो गया हमारा अदर जीरोज, जो कि स्टेटमेंट बोला है राइट द अदर जीरो। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1। ठीक है, देखिए हमको अदर जीरोज निकालने हैं। देखिए जीरोज निकालने, लेट द जीरोज बी अल्फ़ा एंड बीटा। हमने जीरो को लेट कर लिया है, क्या एक अल्फ़ा होगा। अब देखिए ये मेरा ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 1, बी यहाँ पे क्या है +1, तो बी भी 1, सी ये पूरा टर्म है सी, तो सी की वैल्यू हो गई माइनस पी प्लस 1। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ द रूट हमें चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, देखिए माइनस पी इंटू पी प्लस 1। ठीक, अब देखिए अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम थोड़ा पहले मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे हम लोग इसको एक्चुअली सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप लोग एकेडमिक के स्टूडेंट्स हो तो आपको सॉल्व भी करने आना चाहिए। ध्यान दीजिए, देखिए हम यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, यहीं से निकाल लेते हैं। यहाँ से हम बीटा की वैल्यू क्या निकाल लेते हैं 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, जैसे ही बीटा की वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा हो गई, इस चीज़ को हम लोग यहाँ ला के क्या करेंगे पुट कर देंगे, अल्फ़ा एज इट इज़, बीटा की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन यहाँ से 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू माइनस पी इंटू पी प्लस 1। देखिए क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी इंटू पी प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखिए इस क्वाड्रेटिक में बन जाएगा, उस सारे इक्वेशन को लेफ्ट साइड कर देंगे तो बन जाएगा हमारा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस पी इंटू पी प्लस 1। देखिए अब इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और अपना रूट निकालेंगे। लेकिन अगर हम देखिए ये एक फिर वही देखा जाए तो इनडायरेक्ट में जो ये मेरा मेथड है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम अल्फ़ा निकालेंगे, ठीक है, और फिर इसी से हम लोग बीटा निकालेंगे, या यहाँ तक करना हो यहाँ तक कर सकते हो आप, अदरवाइज़ इसको भी डायरेक्ट कर सकते हो आप। लेकिन अब मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताऊँगा। देखिए ये जो अल्फ़ा इंटू बीटा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, जब हम इसको क्वाड्रेटिकली सॉल्व करना चाहेंगे, देखिए हमारा काम क्या होता है, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा p इंटू पी प्लस 1। तो देखिए प्लस और ये
माइनस, तो अपोजिट साइन हो जाएंगे। जब अपोजिट साइन होने पे हम लोग क्या करते हैं, साइन विल बी अपोजिट। देखिए पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए कब ये 1 आएगा, p+1 एक फैक्टर, क्योंकि अपने आप में ही मल्टीप्लाई हो रहा है, एक फैक्टर p+1 और माइनस p, x माइनस p इंटू p+1 एक्स स्क्वायर। देखिए इसको एक फैक्टर मानिए, इसको दूसरा फैक्टर, प्लस p+1x माइनस पी एक्स माइनस p इंटू p+, यहाँ से देखिए x कॉमन, यहाँ से देखिए माइनस p कॉमन ले लीजिए, x प्लस p+1। ठीक है, तो अब x प्लस p+1 एक फैक्टर, एक x माइनस p। अब हमको जीरोस निकालना होगा तो एक बार इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे, एक बार इसको इक्वल टू जीरो। तो x प्लस p+1 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आएगी माइनस p+1, और यहाँ x माइनस p इक्वल टू जीरो करेंगे तो x की वैल्यू p। अब मैं जो आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। देखिए हमारा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर हम दो रूट लेते हैं तो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आता है, माइनस बी बाई ए, माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू क्या होती है 1, ए की भी वैल्यू 1। ये देखिए हो गया। ठीक है, मतलब कि ये सम ऑफ द रूट क्या आना चाहिए, -1। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, सी बाई ए, फार्मूला सी बाई ए होता है। देखिए सी क्या है, माइनस पी इंटू p+1। ठीक, ए की वैल्यू 1। अब देखिए यहाँ से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में होना भी चाहिए। तो अब हम एक काम कर लेंगे कि इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में रखते हैं। देखिए माइनस कर देते हैं अलग, ठीक है, -1 लिख देते हैं। ठीक, p को अलग, p+1 अलग कर देते हैं। ठीक है, अब हमको ये ध्यान देना है, देखिए फिर मैं बोल रहा हूँ कि सम ऑफ द रूट क्या आना चाहिए, -1। ठीक, तो माइनस किसके साथ लगाएं, ध्यान दीजिए कि माइनस किसके साथ लगाएं, क्योंकि देखिए ये अब अलग अलग फैक्टर हो गया तो किसी एक के साथ लगेगा, तो किसके साथ लगाएं। देखिए पहले हम लिख लेते हैं p+1 एक रूट, दूसरा रूट p। अब देखिए माइनस यहाँ पे जो बचा है, ठीक, क्योंकि एक वैल्यू कहीं ना कहीं किसी एक के साथ माइनस लगा होगा, तो माइनस किसके साथ रखें कि ये -1 आ जाए, तो इसके साथ रखेंगे। देखिए कट के वैल्यू 1 बचेगी, तो कहीं ना कहीं हमको माइनस इसके साथ रखना होगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब जैसे ही हम रखेंगे तो ये -p क्या, देखिए ओपन करके मैं दिखा दे रहा हूँ, कट के -1 बच गया, तो यानी एक रूट क्या हो गया आपका p, और एक दूसरा रूट क्या हो गया मेरा आपका -p+1। देखिए ये आपके दो रूट हो गए जो कि हम लोग चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर लिए। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया। अब ना हम अगेन कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कंपेयर करेंगे, देखिए a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1, b की वैल्यू देखिए यहाँ b है विथ साइन, b की वैल्यू क्या है यहाँ -3, c की वैल्यू क्या है -m+3। स्टूडेंट्स देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि आप जब भी ये वीडियो को देखें तो प्लीज़ ध्यान से अपनी बुक, कॉपी, पेन लेके बैठें, जिससे कि आप सारा मैथ सीख सकें। देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको वीडियो दिखाने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आपको मैथ सिखाने के लिए हूँ, जिससे कि एट द एंड आप एक बोर्ड में अपने अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए अब आगे फिर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सम ऑफ द रूट कोई अल्फ़ा प्लस बीटा मान लेते हैं, दो रूट, एक अल्फ़ा एक बीटा। इस फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो माइनस फार्मूले का, फिर b की वैल्यू क्या है -3, a की वैल्यू 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई मेरी 3। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा इंटू बीटा, हम लोग क्या लिखते हैं c/a, c की वैल्यू क्या हो गई देखिए -m+3। ठीक है, और a की वैल्यू हमारी पहले से ही 1 है, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या देखिए -m। देखिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, ठीक है, वहाँ तो एक तो फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, एक हो गया मेरा डायरेक्ट। देखिए फैक्टराइजेशन पहले मैं करके ही दिखा देता हूँ एक बार फिर से, ताकि आपको कहीं कोई डाउट ना रह जाए। x² देखिए ये माइनस हो गया, ठीक, हमको 3 चाहिए, 3 चाहिए क्योंकि हम क्या करते हैं इनको इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो फैक्टर क्या बनेगा m+3। ठीक है, अब मैं बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अगर माइनस साइन आता है तो अपोजिट साइन, एक फैक्टर मेरा ये बन गया -mx। ठीक है, -m इंटू m+3। अब ओपन कर देंगे x² माइनस m+3x माइनस माइनस देखिए क्या हो जाएगा प्लस mx माइनस m इंटू m+3। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन m+3, ये इसका ब्रैकेट ये इसका ब्रैकेट, प्लस अगेन m कॉमन क्या होगा x माइनस
एम प्लस, ठीक है। तो एक बार x प्लस एम वन फैक्टर, अनदर x माइनस, ठीक। अब इन दोनों को इक्वल टू जीरो कर देंगे तो x प्लस एम इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू माइनस एम, x माइनस जीरो, तो x की वैल्यू आ गई मेरी m प्लस थ्री। अब ये तो हो गया पूरा मेथड जो कि आप सॉल्व करोगे। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड पे, ठीक है। वहाँ डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, देखिए कहीं ना कहीं चीज़ें ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई होके क्या ये देखिए फैक्टर के फॉर्म में है, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा को हम लिख लेते हैं, देखिए माइनस वन एम प्लस, देखिए ये मेरा प्राइम फैक्टर में एक तरह से आ गया। अब देखिए सम क्या आना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखिए हमने निकाला है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू थ्री, सम क्या आना चाहिए मेरा थ्री। थ्री कब आएगा, देखिए अगर हम m प्लस थ्री में से m को माइनस कर दें तो इसका मतलब माइनस किसके साथ चला गया मेरा, इस m के साथ। तो यहाँ पे माइनस कौन हो गया, तभी नहीं घटेगा, जोड़ने पे जब इसको माइनस करेंगे तभी थ्री बचेगा। तो माइनस किसके साथ लगना चाहिए, इसके साथ। तो यानी एक अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, एक माइनस m, और बीटा की वैल्यू m प्लस थ्री। अब देखिए ये थोड़ा सा स्मार्टनेस है, लेकिन जो कि मैं बताने में आपको समय लग रहा है, बट एक्चुअल में ये इतना भी टाइम नहीं लेगा। लेकिन और इवन यहाँ तक कि कंपटीशन में भी हम लोग इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। और ये बात अलग, ये हमारी एकेडमिक मेथड है जो कि टाइम टेकिंग है, गलती के चांसेस हैं। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कोई गलती नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, यहाँ पे गलती के चांसेस भी हैं। तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्टूडेंट्स, अगर अभी भी आपको कहीं पे कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कमेंट में अपने कुछ डाउट्स पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि आपके जो भी डाउट्स हो सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको आपके डाउट को सॉल्व करके आपको आंसर बता देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन रखने से ये फ़ायदा मिलता है कि कई सारे स्टूडेंट्स को अपने अपने डाउट्स भी मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि सबकी एक कॉमन सी, और हो सकता है आप में से ही कोई बच्चा एक दूसरे का आंसर भी दे, जिससे कि होता क्या है कि एक आप प्रॉब्लम जब शेयर करोगे तो ही आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ तो मैं एक लाइन में आपको सीधे आंसर दिखाऊंगा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 6, अल्फ़ा बीटा की 4। तो मैं फार्मूला देखिए आपको पहले ही बता रखा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, सम कितना है 6x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4। देखिए ये सीधे आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 5th पर। देखिए जैसा कि इस क्वेश्चन बोला है कि इफ़ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, अल्फ़ा मान लेते हैं हम 2 है, बीटा हमको निकालना है। इक्वेशन मेरा दिखा के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, हम इसको लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, जनरल फॉर्मूला लिख लिया। अब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे। देखिए ए की जगह कौन है, ए की वैल्यू मेरी के हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई, सी की वैल्यू के हो गई, ठीक है। अब हमको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सिंपल सा रूल ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी बाई ए, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है मेरी सी बाई ए। तो देखिए अगर 2 यहाँ है और दूसरे की वैल्यू हम लोग बीटा माने हैं, तो 2 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3, ए की वैल्यू मेरी यहाँ पर के है, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा को हमने कितना माना है 2, बीटा को हम लोग बीटा ही मान के चल रहे हैं, सी की वैल्यू देखिए के अपॉन ए की वैल्यू के। देखिए अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगा, देखिए अगर यहाँ से आप बीटा की वैल्यू निकाल के इधर प्रोसीड करेंगे तो क्वेश्चन हमेशा टफ बन जाएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। इस साइड से अगर आप इधर आएंगे कि मतलब पहले ये क्वेश्चन बना लें, यहाँ से किसी एक को, जैसे कुछ लोग करते हैं बीटा की वैल्यू -3 अपॉन के, इधर आएगा -2, इसको अगर आप यहाँ ला के पुट करेंगे तो क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ टफ बन जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इधर से इनिशिएट करना है। इस साइड से क्या होगा, देखिए केस के कट गया, तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ जब कट गया तो कुछ नहीं, तो 1/2। इस 1/2 को हम यहाँ पुट करेंगे तो क्वेश्चन मेरा ईजी बन जाएगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे, 2 + 1/2 = -3 अपॉन के। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, 2 × 2 = 4 + 1 5/2। अब देखिए जिसको एलसीएम लेने में दिक्कत है सोचिए 1/2 को हम लोग आधा बोलते हैं, ये 2 है, 2 + आधा 2.5, 2.5 का कितना फैक्ट लिखते हैं 5/2, वो भी देखिए 0 आया, 5 से 5 टाइम, 5 से 2 टाइम, ठीक है। 5/2 = -3/के, के ऊपर जाएगा और ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से, ठीक है। के यहाँ से ऊपर गया तो क्या हो गया 5, ये इधर आ गया 5 के = -3 × 2। अब के क्या करेगा -3 × 2 /
के की वैल्यू हो गई -6/5। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में इफ़ 3 इज़ अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x उसका प्लस x प्लस के फाइंड। देखिए पहले हमने एक पॉलिनोमियल लिखा, अब हम एक फार्मूला लिख लिया जल्दी। फिर अब यहाँ से कंपेयर किए, a की वैल्यू देखिए क्या आ गई 2, b की वैल्यू 1, क्योंकि x नहीं लिखते, ध्यान दीजिएगा x किसी में लिखा था, सिर्फ यहाँ के आगे की वैल्यू विथ साइन, c की वैल्यू k। अब मेरे पास वही फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, देखिए 3 प्लस बीटा इक्वल टू -b, माइनस फार्मूले का हो गया, b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू यहाँ पे 2। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो अल्फ़ा 3 इंटू बीटा, c की वैल्यू कितनी है k अपॉन a की वैल्यू 2। अब फिर देखिए यहाँ पे हमें एक अननोन है, यहाँ पे दो अननोन, तो हमेशा टारगेट किधर करेंगे, अननोन की तरफ। वन सिंगल अननोन, वन अननोन से क्या होता है कि हमें सीधे वैल्यू मिलेगी। देखिए बीटा की वैल्यू उस साइड जाएगा तो क्या होगा -3 -1/2। देखिए ये 3 में हाफ जोड़िए, कितना हो जाएगा, 3 में जैसे ही आप हाफ जोड़े 3.5, तो 3.5 को हम लोग क्या लिखते हैं 7/2। और जिसको नहीं आता देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, 3 + 1/2, 3 to LCM लेंगे। देखिए जब हम LCM लेंगे तो ये -1, ठीक है, 2, 3 2 = 6 + 1, तो ये आ जाएगा आपका -7/2। अब देखिए ये क्या आया, मेरा बीटा आ गया। हमको सॉल्व फॉर के करना है, इस बीटा को हम लोग यहाँ रखेंगे। 3 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -7/2 इज इक्वल टू के अपॉन 2। देखिए 2 से 2 नीचे का नीचे कट, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हमने काट दिया। अगर यही प्लस माइनस होता तो हम अभी वेट करते जब तक कि सिंगल फैक्टर में ना बन जाए। ठीक है, 3 × 7, तो के की वैल्यू -21। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। और हाँ, मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोग से है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और एक मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो अपने जितने भी फ्रेंड्स को आप जानते हो उन सब तक ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि वो सब भी मैथ सीख सकें और एट द एंड आप सबके एक अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, और यहाँ तक कि इस चैनल में देखिए जैसे जैसे टाइम आता जाएगा मैं राइट टाइम पे राइट चीज़ें आपको बताता चलूँगा, जिससे कि आप एट द एंड 100 मार्क्स की तरफ अप्रोच करो। क्योंकि मैं इतना मेहनत बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बस एक ही मतलब स्वार्थ है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे मेरे से पढ़ें वो मैथ में टॉप से टॉप मार्क्स ले आ सकें। इवन मतलब कि उनका बोर्ड में 100 आए, मैं 100 की तरफ आपको टारगेट करके चल रहा हूँ। इसलिए मैं अभी देखिए बेसिक्स बता रहा हूँ, आगे चल के मैं आपको ये सारे ट्रिक्स बताऊंगा कि 100 लाने के क्या क्या टैक्टिक्स होते हैं जिसको टारगेट करके आप पढ़ाई कर सको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए इफ़ -4 इज़ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब एक पॉलिनोमियल क्या है, हम पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ तक हमने डेटा लिख लिया, जो जो क्वेश्चन में गिवन है ये मेरा पॉलिनोमियल, हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब अगले क्वेश्चन से हम लोग ये नहीं लिखेंगे क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि अब तक ये आप सीख गए होंगे कि A B C कैसे लिखते हैं। तो A की वैल्यू कंपेयर करने पे देखिए 1, B को विद साइन कंपेयर, देखिए x नहीं लिखा जाता, ध्यान दीजिएगा, -1, C विद साइन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक वैल्यू -4 दिया है, दूसरा वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितने -4 प्लस बीटा, हमको बीटा के फॉर्म में रखना, ये माइनस किसका, इसका ब्रैकेट ओपन b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू भी 1। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, -4 प्लस b इक्वल टू 1। देखिए माइनस इधर आएगा तो b की वैल्यू 4 + 1 = 5। इसी को सेकेंड इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। अल्फ़ा कितना है -4, बीटा यहाँ हम लोग निकाला है कितना 5, c की वैल्यू क्या है देखिए -2k + 2 अपॉन ये c हो गया, a की वैल्यू अगेन 1। तो ये क्या हो गया -5 4 = 20 -2k + 2। देखिए 2 इधर आएगा, -20 -2 = -2k, -22 = -2k। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो अब देखिए 2 आके क्या करेगा डिवाइड, तो k की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 2 = 11। देखिए ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिख लिया। देखिए ax उसका -3 a -1 x -1 अल्फा = 1 0 दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैं इस फार्मूला को कैपिटल AX इसलिए लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल a यूज़ कर लिया है। तो हमको देखिए हमको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फिर अगेन वही फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है मेरा -b/a। तो ये माइनस फार्मूले का b की वैल्यू क्या है देखिए -3
ए माइनस वन, ये इसका क्लोज, ये इसका क्लोज, ठीक है, अपॉन ए की वैल्यू ए। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1 प्लस बीटा, देखिए ये माइनस माइनस प्लस 3 ए माइनस वन अपॉन ए, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी -1, ए की वैल्यू देखिए ए, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना है 1 इंटू बीटा इक्वल टू -1 अपॉन ए। तो यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, देखिए -1 बाई ए। इसको देखिए अभी भी ध्यान दीजिए, यहाँ से वैल्यू नहीं निकालेंगे, यहाँ से ये वैल्यू निकाल के हम लोग इसमें पुट करेंगे, जिससे कैलकुलेशन मेरा इजी हो जाए। देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा हियर, हमें क्या मिलेगा, देखिए अब हमको जो मिलेगा ये देखिए फॉर मेरा 1 प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाला है -1 अपॉन ए, तो ये क्या -1 अपॉन ए। अभी देखिए मैं जल्दीबाजी कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको स्मार्टनेस दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा a -1 अपॉन ए अपॉन, देखिए अब हमको यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए यहाँ पे जो a की वैल्यू है, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे आपस में काट दें, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाएगा स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब देखिए अभी इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए चूँकि ये इक्वेशन हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इसको हम लोग काट देते हैं, ठीक है। अब बचा क्या, देखिए a -1, देखिए अब कुछ लोग आप में से इसको भी काट देंगे। देखिए इसको काटेंगे 1 = 3 हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि देखिए ये मेरा इक्वेशन है, तो इक्वेशन में हम लोग जल्दी सोल्यूशन को काटते नहीं हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3a - 3, देखिए ये उस साइड जाएगा, क्या होगा 3 - 1, देखिए 3 - 1 हो गया, ये 3a - a, तो 2 = 2a। अब देखिए ये कट गया, तो यहाँ से क्या आया a = देखिए स्टूडेंट सेम पैटर्न पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे हमें वही करना है 3x² + 4x + 2 के, यहाँ पे हमें सॉल्व फॉर k करना है। तो जो इसे मैं आप लोग के लिए रहने देता हूँ, ताकि जिससे इतना क्वेश्चन आपने किया है एक क्वेश्चन आप फिर से लगाओ, ठीक है। और बाकी देखिए मैं अभी क्वेश्चन नंबर 10 में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए x² - x - 6, ठीक, फिर से वही काम। देखिए x², ये माइनस को माइनस, देखिए 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं 1 × 6, 2 × 3। बस अब हमें क्या करना है, ऐसा कुछ करना है कि यहाँ वाला चीज़ आ जाए। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 कोफिशिएंट है, तो कब आएगा 3 - 2, तो 3 - 2 x - 6, तो x² - 3x + 2x - 6, इसमें देखिए फैक्टर लिखिए x - 3, यहाँ से देखिए +2 कॉमन लेंगे तो x - 3, तो अब आपका फैक्टर क्या बन गया, देखिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ अभी x - 3 और x + 2। अब एक बार इसको 0, एक बार इसको, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3, x की वैल्यू -2। देखिए मैं इसको यहाँ पे जल्दी इसलिए कर दिया हूँ क्योंकि ये मैं पीछे आपको अच्छे से बता चुका हूँ एक्सरसाइज 2b के सेकंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में। वहाँ पे मैं आप ये देखेंगे कि इन चीज़ों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉपरली, मैं वहाँ पर बताया हूँ। देखिए सॉरी 2b नहीं, ये 2a के फर्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। तो 2a के फर्स्ट पार्ट में आप ये सॉल्व करना सीख लेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे अपने। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द जीरोस, मतलब हमको सम ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, ठीक है। अब तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अच्छा सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दे रखा है, ठीक है। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k करना है। तो पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, kx² - 3x + 5। हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल से मेरा रूल है सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हम लिखते हैं -b/a, माइनस फार्मूले का, यहाँ से b की वैल्यू देखोगे आप क्या आएगा -3, a की वैल्यू k। देखिए अब डायरेक्ट मैं करना सिखा रहा हूँ। देखिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1 = -3/k, तो देखेंगे k की वैल्यू = 3 आ जाएगी डायरेक्ट एकदम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब इतना मुझे पता है कि आपको a और b और c की वैल्यू अब तक निकालने आ चुकी होगी, इसलिए मैं देखिए इसको यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। एक्चुअली ये डायरेक्ट है नहीं, ये आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो हाफ पेज से ज़्यादा ही मार्क्स में चले जाएंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में भी हमको ये बोला गया है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x + k इज़ 3, तो x², ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, हमें k की वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है, प्रोडक्ट दे रखा है 3। तो फिर वही काम, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a, c की वैल्यू यहाँ पे क्या है देखिए k और a की वैल्यू 1,
यानी अल्फ़ा बीटा 3 इक्वल टू के अपॉन 1, यानी के की वैल्यू आपकी क्या गई 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 13। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ ये बोला x प्लस ए, ठीक है, x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, जब ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब x प्लस ए इक्वल टू, पहले हम लोग जीरो करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको a को उधर भेजिए माइनस से। अगर कोई भी फैक्टर को, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब कि x की जगह जब जब हम माइनस ए रखेंगे तो ये पूरा सॉल्व हो करके इक्वल टू क्या बन जाना चाहिए, जीरो। आइए अब सॉल्व करते हैं। देखिए 2x ये क्या रखेंगे, ये माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 ये ए एज इट इज़, x की जगह माइनस ए प्लस 5 ए की जगह, सॉरी x की जगह माइनस ए प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। देखिए माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा 2a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, देखिए 2a इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 इंटू ए 5a प्लस 10 इक्वल टू जीरो। देखिए ये आपस में कट गए, ये माइनस वाले को उधर भेज दीजिए। 10 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस से प्लस हो गया। अब a की वैल्यू क्या होगी, ये इधर आके क्या करेगा, डिवाइड 10 डिवाइड बाई 5, तो a की वैल्यू हमारी 2, ये मेरा आंसर। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे क्वेश्चन 14 पढ़ेंगे तो आप a माइनस बी ए प्लस बी आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये मेरा पॉलिनोमियल के 3 रूट हैं, ठीक है। जैसे कि हमने लिख लिया अल्फा बीटा गामा 3 क्यूबिक है तो 3 फॉर्म a माइनस बी ए प्लस बी। इक्वेशन है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ठीक है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए जैसे ही हम ये क्वेश्चन लिख लिए तो देखिए पहले तो अगर आपको क्यूबिक फार्मूला जो कि ये हमने लिखा है, ये लिख लिया हमने एक पॉलिनोमियल, जनरल टर्म से हमने कंपेयर किया ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ से a की वैल्यू क्या आई कंपेयर करने पे 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू +5, d की वैल्यू -7। अब देखिए ये क्यूबिक फार्मूला 2a के फर्स्ट पार्ट में हमने इसको अच्छे से फार्मूला अप्लाई करना आप लोग को, सॉरी 2b के फर्स्ट पार्ट में हमने अच्छे से सिखाया है, वहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। और देखिए अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाता हूँ। देखिए अब हम एक चीज़ देख रहे हैं, जब हमको रूट दिया गया है तो ये माइनस बी और प्लस बी दिया है, ठीक है। इससे ये कंक्लूज़न निकला कि कहीं ना कहीं अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये आपस में कट जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए अब मेरे पास इतने बड़े फार्मूले हैं, देखिए ये फार्मूला है, तो इस फार्मूले को अप्लाई करना अपने आप में एक चैलेंजिंग है, बड़ा भी है, टफ भी है, सबके लिए थोड़ा टाइम भी लेगा। तो मैं दिमाग लगा के ये करना है कि भाई ये कट रहा है कब, जब ऐड करेंगे। तो हमने एडिशन वाला टर्म उठाया, एडिशन का टर्म उठाने पे हमें एक फार्मूला क्या पता है, माइनस बी बाई ए। देखिए बी बाई ए तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, ए माइनस बी। बीटा की वैल्यू कितनी है, ए। गामा की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी। फार्मूले का माइनस, यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, देखिए -6, ए की वैल्यू कितनी है 2, देखिए प्लस बी माइनस बी कट गया, 1a 2a 3a, टोटल कितना ऐड करने पे 3 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इक्वल टू 6 से कटेगा 3, तो ये 3, तो 3 से 3 कट गया तो a की वैल्यू 1। देखिए ये कितना इजी हो गया क्वेश्चन। यूँ तो देखा जाए तो बहुत बड़ा भी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा बन जाएगा, ट्रिकी बन जाएगा और आप इसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके सामने देखिए मैंने सिर्फ अभी तक जितने भी ये सारी अब तक यहाँ से यहाँ तक की लिखी है, ये सब वो पार्ट है जो एक्सरसाइज 2b के फर्स्ट पार्ट में आपको अच्छे से बता रखा हूँ। मैंने बस यहाँ एक चीज़ सिखाया कि हमने किस पे फोकस किया, ये माइनस बी और प्लस बी पे, कि जो हटेगा कब, क्योंकि हमें ए निकालना था, ए निकालने के लिए मतलब हमको बी को हटाना पड़ेगा। तो ये जब देख रहा हूँ कि मैं आपस में ही हट जा रहे हैं तो मैं बड़े करके इनको सॉल्व क्यों करने जाऊँ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर डिविजिबल का मतलब कि ये पूरी तरह से एक तरह से क्या हो गया है, फैक्टर है इसका, तो हमको ए और बी निकालना है। तो हमने पहले देखिए इसको क्या करना है, तो जो ये मेरा डिविजिबल इसको हम लोग एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही x माइनस वाई का मतलब एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये, तो यहाँ से हमें क्या मिला, एक x इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यानी x की वैल्यू 1। तो x की 2 वैल्यू मिल गई हमको, एक बार 0 एक बार 1। जब हम 0 पुट करेंगे तो भी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, और जब 1 पुट करेंगे तो भी वैल्यू आनी चाहिए 0। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा फिर स्मार्टनेस लगाऊंगा, अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा,
जीरो अगर हम पुट कर दें तो हमें एक भी इक्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जीरो इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज जीरो। तो मान लेते हैं ये मेरा कोई एक्स पी एक्स फंक्शन, ठीक है। जैसे ही हम पी जीरो रखेंगे तो एक्स की जगह जीरो क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, जीरो स्क्वायर माइनस ए, एक्स की जगह जीरो प्लस बी। ये क्या आना चाहिए, जब पुट जो भी रूट की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं हमेशा जीरो आना चाहिए। तो देखिए जीरो जीरो, ए इंटू जीरो जीरो, तो यहाँ से हमको बी की वैल्यू क्या मिल गई, जीरो डायरेक्ट। देखिए कितना आसानी से हो गया। अब जब हम एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे, जब एट एक्स इक्वल टू वन, देखिए क्या आता है, अभी भी हमें जीरो ही मिलना चाहिए। वन का क्यूब, एक्स की जगह वन क्यूब प्लस वन स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स की वैल्यू वन प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई थी, जीरो। जो बी की वैल्यू उसको देखिए बी रख दिया हमने, इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वन प्लस वन माइनस ए इक्वल टू जीरो। देखिए अब हमें यहाँ से वन प्लस वन टू माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू टू। देखिए कितना आसानी से निकल गया। अब यही चीज़ अगर हम थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते तो क्वेश्चन मेरा बहुत बड़ा हो जाता। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमने लिख लिया है। यहाँ से कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू 5। हमको देखिए इसकी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, एक बार देखिए सम हो रहा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a। देखिए माइनस फार्मूले का, b की वैल्यू -7, a की वैल्यू 2, माइनस प्लस 7/2। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है मेरा, c/a, c की वैल्यू 5/a की वैल्यू 2। तो अब देखिए हम यहाँ पुट कर देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरी, 7/2 प्लस c/a की वैल्यू कितनी है, 5/2। अब देखिए एलसीएम 2, 7 प्लस 5 12 इक्वल टू 6। ये हो गया मेरा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन पीछे हम लोग ने डिस्कस वैसे भी कर चुका है इस चीज़ को, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पे द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, मतलब सम क्या रखा है, देखिए -1/2, प्रोडक्ट दिया है -3। फॉर्मूला क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है, -1/2 एक्स। देखिए प्रोडक्ट कितना है, -3। अब देखिए 2 से सबको मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम कुछ रखते नहीं हैं। जैसे ही 2 हम ईच एंड एवरी टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 यहाँ करिए, 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट जाएगा, -3 2 जा 6। देखिए ये आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम अगले इस नेक्स्ट पार्ट में 2C थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट में अब हम लोग क्वेश्चन 19 ऑनवर्ड करेंगे। देखिए जो कि यहाँ से हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यहाँ से देखिए एक नई कॉन्सेप्ट आएगी। देखिए इस पार्ट से, जो कि हम लोग को प्रॉपरली सीखना भी है, इसलिए क्योंकि हमें थोड़ा सा देखिए जितने भी ये अलजेब्रिक फार्मूले हैं, इसके पहले आप लोग कोशिश करिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को वैल्यू क्या लिखते हैं, ये सब फार्मूला याद किए रहेंगे तो आपको करने में आसान होगा। बाकी नेक्स्ट अदरवाइज मैं तो नेक्स्ट पार्ट में आपको बहुत ही प्रॉपरली डिटेल में बताऊँगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर आपको वीडियो अच्छी हो, समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, ताकि वो लोग भी सीख सकें और आप भी सीख सकें। और दूसरी चीज़, जहाँ जहाँ नहीं समझ में आता, वीडियो को 2 बार 3 बार लगाइए, बुक पेन कॉपी पेपर रख के करिए, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और साथ में आपकी एक रिटन प्रैक्टिस भी हो चुकी हो, ताकि आप भी अपने स्कूल में जाओ तो आप एक अच्छे से मार्क्स गेन कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।